नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पुरुष का वो कौन सा हिस्सा है जो हर विवाहित महिला को हमेशा गौर से देखना चाहिए और विवाह के बाद मायके में ज्यादा समय बिताने से क्या भयंकर परिणाम होते हैं। इस कथा से पता चलेगा कि पति से दूर रहकर महिला कौन सा बड़ा पाप करती है और उसका असर उसके माता पिता, पुत्र और पूरे जगत पर क्यों पड़ता है। विष्णु पुराण के मुताबिक ये पाप इतना गंभीर है कि इसका दंड सबको भुगतना पड़ता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए तो समझ आएगा। हर शादीशुदा जोड़े के लिए ये जरूरी है। दोस्तों, पुराणों में एक प्राचीन कहानी है जो ज्ञान से भरी है। आज हम वही सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए, हर घटना में सीख छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा एक बार की बात है। महर्षि विष्णुदास मौत लोक की यात्रा पर निकले। वे मौत के राजा धर्मदेव से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मौत लोक के किनारे कई नर्क देखे। उनमें अनेक महिलाएं भयानक दर्द सह रही थीं। उनके शरीर के हिस्से आग में जल रहे थे। वे चीख रही थीं। उनका रोना पूरे रास्ते में गूंज रहा था। महर्षि ने सुना। वे कह रही थीं, हाय, हमने मायके में रहकर बड़ा पाप किया, अब मुक्ति कैसे मिलेगी। ये सुनकर महर्षि विष्णुदास के मन में सवाल उठा, ये महिलाएं कौन सा पाप बता रही हैं? क्या मायके में रहना पाप है और इसका फल कौन भोगता है? रहस्य जानने को वे मौत के राजा के दरबार गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। मौत के राजा ने सम्मान से स्वागत किया और पूछा, हे महर्षि, मौत लोक में आने का कारण क्या है? कोई खास बात? तो महर्षि विष्णुदास ने कहा, हे राजा, मैं आपके दर्शन को आया था, लेकिन रास्ते में विचित्र दृश्य देखा जिसने सवाल पैदा किए। अगर इजाजत हो तो पूछूं? मौत के राजा ने कहा, बेझिझक पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तब महर्षि ने कहा, रास्ते में नर्क में महिलाएं रो रही थीं कि मायके में रहकर पाप किया। विवाह के बाद पिता के घर रहने से कौन सा पाप होता है और दंड किसे मिलता है? मौत के राजा ने ध्यान से सुना और कहा, हे महर्षि, अच्छा सवाल है। ये मानवता के हित से जुड़ा है। जवाब से पहले मैं राजा बलराज के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इससे आपकी शंका मिटेगी और सबको सीख मिलेगी। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके 32 पाप मैं माफ कर देता हूँ। महर्षि विष्णुदास ने उत्साह से कहा, हे राजा, ऐसी पवित्र कथा सुनाइए, मैं ध्यान से सुनूंगा और दुनिया में फैलाऊंगा। मौत के राजा ने कथा शुरू की। हे महर्षि, ये घटना भविष्य के 28वें द्वापर युग में होगी। मैं भूत की तरह सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। उस वक्त शहरपुर नाम की नगरी में यादव वंश के शक्तिशाली राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। वे धर्मी और न्यायी थे। उसी समय विदेह देश में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम कमलिनी था। वो विदेह के राजा सत्यवीर की बेटी थी। राजा सत्यवीर ने अपनी बेटी कमलिनी का विवाह राजा विक्रम सिंह से तय किया। शादी विधि से हुई। शादी के बाद रानी कमलिनी पति की सेवा में लग गई। अपने प्यार और समर्पण से उन्होंने जल्द ही राजा विक्रम सिंह का दिल जीत लिया। राजा रानी से इतना प्यार करने लगे कि उनके बिना एक पल नहीं रहते। रानी के दर्शन बिना न भोजन में मजा आता, न राज्य के काम में मन लगता। वे ज्यादातर समय रानी के साथ खेल मौज और मीठी बातों में बिताते। उधर कमलिनी भी पति पर जान देती थी। दोनों का प्यार रोज बढ़ता गया। कुछ साल बाद रानी कमलिनी के माता पिता को बेटी की याद आई। विदेश के राजा सत्यवीर और माँ बेटी को देखने को बेकरार हो गए। आखिर राजा सत्यवीर ने शहरपुर में दूत भेजा। दूत ने राजा विक्रम सिंह को प्रणाम कर संदेश सुनाया। हे राजा विक्रम सिंह, विदेश के राजा सत्यवीर दामाद को प्रणाम कहते हैं। वे आपका हाल जानना चाहते हैं और गुजारिश करते हैं कि अगर ऐतराज न हो तो रानी कमलिनी को कुछ दिन मायके भेज दें। राजा सत्यवीर और माँ बेटी को देखने को तड़प रहे हैं। विक्रम सिंह ने संदेश सुनकर हामी भरी। ससुर की इच्छा का सम्मान कर अपनी प्यारी पत्नी को कुछ दिन पिता के घर जाने की इजाजत दी। पत्नी से अलग रहना राजा के लिए मुश्किल था, लेकिन ससुर के सम्मान में त्याग किया। पति की मंजूरी मिली तो रानी कमलिनी खुश हुई। उन्होंने राजा विक्रम सिंह से विदाई ली और राजरथ में सवार हो विदेश पिता की नगरी गईं। मायके पहुंचकर कमलिनी ने प्यार से माता पिता के पैर छुए। अचानक बेटी को देख राजा सत्यवीर और माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने खुशी से बेटी को गले लगाया और आशीष दी। मायके के राजा ने कहा, इस तरह राजकुमारी कमलिनी शादी के बाद पहली बार कुछ दिन मायके रही। मायके के माहौल में कमलिनी बचपन की यादों में खो गई। वहां सहेलियों से मिलकर इतनी खुश हुई जैसे फिर बच्ची बन गई। अब उसके व्यवहार में शादी का संकोच कम हो गया। माता पिता के घर वो आज़ाद होकर घूमने लगी।
बचपन के दोस्तों के साथ कभी बागों में तो कभी नदी किनारे और तालाबों पर मस्ती करती। मायके का प्यार और आज़ादी पाकर वो पति धर्म की चिंता से बेफिक्र हो गई। कथा सुनाते हुए मौत के राजा गंभीर हुए। उन्होंने कहा, एक दिन कमलिनी सहेलियों के साथ पास के सुंदर पहाड़ की सैर पर गई। उस पहाड़ की तलहटी में हरा भरा जंगल था, जहाँ तरह तरह के महकते फूलों वाले पेड़ लहराते थे। जंगल के बीचों बीच मीठे साफ पानी वाला एक खूबसूरत तालाब था, जिसे सर्व सुखी कहते थे। उस साफ तालाब को देख कमलिनी ने सहेलियों से कहा, सब उसमें नहाएं और पानी में खेलें। सभी सहेलियां हंसती गाती तालाब के साफ पानी में उतरीं। राजकुमारी कमलिनी भी सहेलियों के साथ मस्ती में डुबकी लगाने लगी। उस वक्त कमलिनी पति को पूरी तरह भूल गई थी। बचपन की दोस्तों संग पानी में खेलते समय उसके मन में पति विक्रम सिंह का ख्याल न आया। उसी वक्त आकाश से धन देवता का एक सेवक नामक एक राक्षस अपने दिव्य यान पर कहीं जा रहा था। वो संयोग से उसी तालाब के ऊपर से गुजरा। नीचे नजर पड़ी तो उसकी आंखें खूबसूरत कमलिनी पर रुक गईं। कमलिनी का बेजोड़ सौंदर्य और बड़ी बड़ी कमल सी आंखें देख वो सम्मोहित हो गया। उसने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि ये विदेश के राजा सत्यवीर की बेटी कमलिनी है और शहरपुर के राजा विक्रम सिंह की पत्नी है। कमलिनी को देख राक्षस के मन में तेज कामना जागी। वो सोचने लगा, वाह, कैसी बेमिसाल सुंदरी है। इसका रूप देवों को भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये पतिव्रता है, अपनी शक्ति से सुरक्षित है। ऐसी सच्ची औरत को छल से ही हासिल किया जा सकता, सीधे कुछ करना नामुमकिन है। राजा विक्रम सिंह कितने बेवकूफ हैं जो अपनी रत्न जैसी पत्नी को मायके भेज दिया। अब कामदेव मेरी अक्ल हर रहा है, मैं इसे पाने को क्या करूं? ये सोचकर राक्षस ने योजना बनाई। उसने अपनी जादुई शक्ति से तुरंत राजा विक्रम सिंह का रूप लिया। अब उसका चेहरा, रंग, कपड़े सब विक्रम सिंह जैसे लगने लगे। दूर से कोई फर्क न समझे। रूप बदलकर राक्षस जंगल में घने पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर मीठी आवाज में वीणा बजाने लगा। उस संगीत की धुन जादू वाली थी जो मन चुरा लेती थी। तालाब में पानी खेलती कमलिनी और सहेलियों के कान में वो मीठी धुन पड़ी तो वे मंत्रमुग्ध हो गईं। संगीत की ओर उनका मन खिंचा। कमलिनी सोचने लगी, ये जादुई संगीत कौन बजा रहा है? राजकुमारी कमलिनी ने सहेलियों संग उस तरफ कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर देखा, एक घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा वीणा बजा रहा है। पास जाकर देखा तो कमलिनी चौंक पड़ी। वो आदमी बिल्कुल राजा विक्रम सिंह जैसा लग रहा था। पहले तो कमलिनी को आंखों पर यकीन न हुआ। वो सोचने लगी, मेरे धर्मी पति अपना राज्य महल छोड़ इतनी दूर जंगल में कैसे आए? उसके मन में हैरानी और खुशी का मिश्रण हुआ। तभी पेड़ के नीचे बैठे उसने मीठी आवाज में पुकारा, प्रिय कमलिनी, इधर आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, इसलिए खुद लेने आ गया। मेरी प्रिय, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं था, मैं एक पल भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। राजा विक्रम सिंह को वहां देख कमलिनी सोचने लगी, मेरे पवित्र पति राज्य छोड़ इतनी दूर कब और कैसे आए? वो मन में थोड़ा झिझक गई, लेकिन पति को पास पाकर खुशी भी हुई। पति के ऐसे प्यार भरे शब्द सुन रानी कमलिनी शर्म से भर गई। उन्हें यकीन हो गया कि ये खुद राजा विक्रम सिंह हैं, जो प्यार में उन्हें लेने जंगल आए हैं। पति का इतना गहरा प्यार देख रानी कमलिनी धन्य हो गई। वो शर्माती हुई धीरे धीरे उनके पास गई। मौका मिलते ही उस बहुरूपिये ने रानी कमलिनी का नरम हाथ पकड़ा। कमलिनी कुछ समझती इससे पहले वो उसे लेकर जंगल के और गहरे एकांत जगह पर गया, जहाँ दूर दूर कोई न था। घने पेड़ों की छांव में पहुंचते ही उस धोखेबाज ने रानी को बाहों में भर लिया। कमलिनी को अब तक पूरा भरोसा था कि ये उसके पति हैं। पति प्यार पर कुर्बान रानी ने शर्म छोड़ खुद को उसके गले लगा दिया। उस धूर्त राक्षस ने इस तरह एकांत में अपनी मर्जी से रानी कमलिनी के साथ सुख भोगा। उसने रानी से वैवाहिक हक की तरह संबंध बनाया और अपनी कामना पूरी की। राक्षस की कामना शांत होते ही रानी कमलिनी को कुछ गड़बड़ लगा। राजा विक्रम सिंह के शरीर पर एक गुप्त निशान था जो रानी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इस आदमी के शरीर पर वो निशान कहीं न था। ये देख कमलिनी स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अब तक पति मान रही थी, वो असल में कोई बड़ा धोखेबाज था। रानी का दिल जो अभी प्यार और सुख से भरा था, अगले ही पल डर और गुस्से से भर गया। वो तुरंत उसकी बाहों से अलग हुई और हड़बड़ाकर कपड़े ठीक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्से और अपमान से कांपती रानी कमलिनी चिल्लाई, अरे नीच, तू कौन है? सच बता, तूने राजा विक्रम सिंह का रूप लेकर मेरे साथ ये बड़ा धोखा क्यों किया? तूने एक पतिव्रता औरत की पवित्रता खराब कर बड़ा पाप किया। तू महापापी है, दुष्ट है। अब एक पल भी देर किए बिना मैं तुझे श्राप से जला दूंगी।
ये सुनते ही वो नीच नामक अपना असली राक्षसी रूप दिखाकर जोर से हंसा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे घमंडी औरत, मुझे श्राप देने से पहले अपनी गलती पर नजर डाल। मैं जन्म और काम से राक्षस हूँ। धोखा और बुराई मेरा स्वभाव है। मैंने तो अपना स्वभाव निभाया जो राक्षस करता है। तू मुझे किस गुनाह के लिए श्राप देना चाहती है? अगर मैंने राक्षस होकर अधर्म किया तो तूने पतिव्रता औरत होकर कौन सा धर्म निभाया? रानी कमलिनी ने आंसू पोंछकर सख्त आवाज में कहा, हे पापी राक्षस, मैं एक सच्ची पतिव्रता औरत हूँ। मेरे मन, बोल और शरीर में सिर्फ पति का वास है। मैं उन्हीं की चाहती हूँ, उन्हीं के लिए व्रत रखती हूँ। मैं अपने धर्म पर डटी थी, लेकिन तूने जादू से मेरे साथ बुरा किया। तूने मेरा पवित्र शरीर गंदा कर दिया, मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। जान ले, पतिव्रता औरत का सतीत्व तोड़ने वाले पापी को भयंकर नरक मिलता है। मरने के बाद तू सुअर की योनि में जन्म लेगा। कमलिनी गुस्से और दुख से कांप रही थी। उसने आगे कहा, देवता भी पतिव्रता औरत से डरते हैं। पतिव्रता के श्राप से सूरज ठंडा पड़ सकता है, तालाब सूख सकते हैं, पेड़ बिना फल हो सकते हैं। दुनिया पतिव्रता औरतों के तप से चलती है, और तूने ऐसी पवित्र औरत का अपमान करने की हिम्मत की? मैंने पति का कभी अपमान न किया, हमेशा सेवा की, उनकी हुक्म मानी। फिर भी तूने मेरा सतीत्व तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुझे मेरे श्राप से कोई न बचा सकेगा। कमलिनी का गुस्साया चेहरा देख राक्षस पर कोई फर्क न पड़ा। वो क्रूर हंसकर बोला, सुंदरी, अब मेरी भी सुन। जैसे अंधा कुछ न देखता, वैसे ही तो धर्म की आंखों से अंधी हो गई थी। जिस पल तूने पति का घर छोड़ मायके आने की सोची, उसी पल तेरे मन से पति याद मिट गई। सच्ची पतिव्रता हर पल सिर्फ पति का स्मरण करती है। जब तेरे दिल में पति से दूर होने का ख्याल आया, तभी तेरे पतिव्रत धर्म की आंखें फूट गईं। बस तभी तू मुझे न पहचान सकी। अगर तू सच्ची पतिव्रता होती तो रूप बदलने पर भी मुझे देखते ही जान लेती कि मैं तेरा पति नहीं हूँ। पतिव्रता औरत खुशबू से भी पति पहचान लेती है, लेकिन तू मायके आकर पति को पूरी तरह भूल गई। इसलिए मुझे धोखेबाज को पति समझ बैठी और मेरे पीछे जंगल में चली आई। राक्षस नामक के ये कठोर शब्द सुन रानी कमलिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका गुस्सा अब अफसोस में बदल गया। वो अंदर से खुद को कोसने लगी कि सच में पति से दूर रहकर बड़ी भूल की। तभी नामक ने आखिरी बात कही, हे कमलिनी, मैं तुझे भोग कर जा रहा हूँ। अब इससे तेरे गर्भ से ऐसा बेटा जन्मेगा जो तीनों दुनिया के जीवों को दुख देगा। यही तेरे इस पाप का नतीजा होगा। नामक ये कहकर वहां से गायब हो गया। वो आकाश में घुलकर अपने लोक लौट गया। पीछे रह गई बेचारी कमलिनी, जो इस सदमे से आधी मरी सी हो गई। जंगल की अकेली जगह में वो एक पेड़ का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमलिनी के रोने की आवाज़ सुन सहेलियां घबरा गई और उसे ढूंढती हुई उस तरफ दौड़ी। सहेलियों ने कमलिनी को रोती बिलखती पाया तो हैरान रह गईं। उन्होंने हैरानी और फिक्र से पूछा, राजकुमारी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? राजा विक्रम सिंह कहाँ गए? रानी कमलिनी ने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सहेलियों को सुना दी। सहेलियां ये जानकर सदमे में आ गईं कि कमलिनी जैसी पतिव्रता औरत के साथ ऐसी मुसीबत आई। उन्होंने तुरंत कमलिनी को हिम्मत दी और वहां से ले जाकर महल पहुंचाया। मायके लौटकर रानी कमलिनी डर और दुख से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक न रहे थे। सहेलियों ने फौरन कमलिनी की माँ को बुलाकर सब बताया। अपनी बेटी पर बड़ी मुसीबत आई, ये जान माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। शोर सुन राजा सत्यवीर वहां आए। उन्होंने घबराकर अपनी बेहोश पत्नी को संभाला और जब बेटी की कहानी सुनी तो राजा सत्यवीर की आंखों में आंसू आ गए। दुख, गुस्से और अफसोस से भरे सत्यवीर फूट पड़े। हाय, मैंने क्या किया? मैंने ही अपनी नाजुक बेटी को मायके बुलाकर अनजाने में बुरा कराया। काश मैंने कमलिनी को न बुलाया होता तो वो आज ऐसे पाप की हिस्सेदार न बनती। अब कुछ न हो सकता था। राजा सत्यवीर ने फौरन फैसला किया कि कमलिनी को बिना देर पति के पास भेजा जाए। उन्होंने भरोसेमंद नौकरों के साथ सम्मान से कमलिनी को शहरपुर वापस भेजा। माता पिता ने दुखी दिल से बेटी को विदा किया। उनके मन में बड़ी शर्म थी कि उनकी लाडली के साथ उनके घर में ऐसा बुरा हुआ। उधर शहरपुर में राजा विक्रम सिंह अपनी प्यारी पत्नी से अलग होकर बेचैन थे। उन्हें दिन में सुकून न, रात में नींद आती। कमलिनी के बिना वे खुद को अधूरा महसूस करते थे।
प्यार में डूबे ऐसे हाल में जब अचानक महारानी कमलिनी को वक्त से पहले लौटते देखा तो राजा विक्रम सिंह की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्होंने दौड़कर प्यार से कमलिनी को गले लगाया और कहा, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक पल भी अच्छा न था। अगर तुम कुछ दिन और न आती तो शायद मेरी जान निकल जाती। पति के मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुन अपने दिल में छिपाए बड़े दुख के बोझ तले दबी रानी कमलिनी जोर से रो पड़ी। वो रोती हुई राजा के सीने से लग गई। विक्रम सिंह घबरा गए। उन्होंने प्यार से रानी के आंसू पोंछे और पूछा, सुंदरी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या विदेश में माता पिता से विदा लेते वक्त दिल उदास हो गया? मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में कौन सा दुख है जो मुझसे छुपा रही हो? रानी कमलिनी ने खुद को संभाला और चेहरे पर सामान्य भाव लाकर कहा, स्वामी, कुछ नहीं, मायके से विदा लेते वक्त दिल भारी हो गया था, इसलिए माता पिता छोड़ने के दुख में रो पड़ी। आप फिक्र न करें, अब मैं आ गई हूँ ना। ये कहकर उन्होंने बात टाल दी और उस बड़े पाप का जिक्र पति से छुपा लिया। रानी कमलिनी ने तय किया कि इस कलंक को जिंदगी भर दिल में छिपाए रखेंगी। उसके बाद कमलिनी ने खुद को काबू में किया और पहले की तरह राजा की सेवा और प्यार में लग गई, लेकिन अंदर से उसका दिल हर वक्त शर्म और डर से कांपता रहता। उसके मन में हर पल नामक के कहे शब्द गूंजते रहते। उसे फिक्र सताने लगी कि उसके गर्भ में बोए उस पाप के बीज का नतीजा क्या होगा। समय गुजरने लगा। कुछ महीने बाद कमलिनी के गर्भ के संकेत दिखने लगे। राजा विक्रम सिंह को पता चला तो वे बेहद खुश हुए कि उनके यहाँ वारिस आने वाला है, लेकिन रानी कमलिनी के मन में खुशी की जगह अनजान डर था। सिर्फ वही जानती थी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा असल में किसका है। इस गहरे राज को उसने किसी से नहीं बताया। दिन, महीने, साल गुजरते गए और वो गर्भ असामान्य तरीके से बढ़ता रहा। पूरा 10 साल गुजर गए, लेकिन कमलिनी ने बच्चे को जन्म न दिया। विक्रम सिंह समेत सब हैरान और फिक्रमंद थे कि आखिर ये गर्भ इतना लंबा क्यों खिंच रहा है। 10वें साल के अंत में कमलिनी ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्मते ही महल में चीख पुकार मच गई। वो कोई आम बच्चा ना था, बल्कि देखने में बेहद डरावना लगता था। जन्मते ही उसके मुंह से जोर की चीख निकली और उसकी आंखें अंगारे जैसे लाल चमकने लगी। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कांपते हुए कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर बेहद अधर्मी और क्रूर राजा बनेगा। ये सुन राजा विक्रम सिंह और रानी कमलिनी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि ये अलौकिक बच्चा आम इंसानी संतान नहीं है। ये बच्चा और कोई नहीं, भविष्य में तीनों लोगों को डराने वाला बलराज था। मौत के राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हे महर्षि विष्णुदास, भविष्य की इस घटना को मैंने भूत की तरह सुनाया। यही राजा बलराज के जन्म की कहानी है। मौत के राजा ने महर्षि विष्णुदास को आगे कहा, अब आपके सवाल का जवाब ध्यान से सुनिए। जो शादीशुदा औरत शादी के बाद भी पिता के घर रहती है, वो अनजाने में पति धर्म से मुंह मोड़कर पाप कर सकती है। मायके में रहकर जो पाप होता है, उसका फल आखिर उसके माता पिता को भुगतना पड़ता है। इसलिए शादी के बाद किसी पिता को बेटी को लंबे वक्त मायके में ना रखना चाहिए। मौत के राजा ने कहा, औरत का विवाह जिस आदमी से हुआ है, उसी के घर रहना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ससुराल में रहकर जब वो भक्ति से पति की सेवा करती है, तो पति और पिता दोनों कुलों की इज्जत बढ़ती है। लेकिन मायके आकर औरत फिर बचपन के सुख में डूबकर पति को भूल सकती है और उसके धर्म से हटने का खतरा रहता है। शादी के बाद उसकी असली रक्षा पति ही करता है। पति से दूर रहने पर कभी उसके मन में बुराई आ सकती है या वो मोह में किसी दूसरे आदमी के जाल में फंस सकती है। इसलिए ठीक यही है कि शादीशुदा औरत को पति से अलग न रखा जाए। मौत के राजा ने साफ कहा, अगर औरत ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल पति को मिलता है, लेकिन अगर वो मायके में रहकर पाप की हिस्सेदार बनती है तो उस पाप का दंड उसके माता पिता को भुगतना पड़ता है। बेटी के अच्छे गुणों से पिता की शोहरत बढ़ती है, इसलिए बेटी का जगह शादी के बाद पति के घर ही है। यहाँ तक कि दामाद के साथ भी बेटी को मायके में ज्यादा समय न ठहरने दे। शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो पति के घर रहकर पति सेवा और घरेलू धर्म निभाए। महर्षि विष्णुदास ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, हे राजा, आपने मेरी शंका मिटाई और साथ ही पूरी मानवता को कीमती सलाह दी है। मैं वादा करता हूँ कि जमीन पर जाकर इस कहानी और सीख का प्रचार करूंगा। मौत के राजा ने खुश होकर महर्षि विष्णुदास को आशीष दी। महर्षि विष्णुदास नमो नमो कहते हुए मौत लोक से विदा होकर जमीन की ओर लौट गए। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी सुनकर आपको नई सीख मिली होगी। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया।